कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम आप सबला। अब बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाई हो, किसानी बूता के गोट गोठियाथन, अब यदि संगवारी हो बेरा कुबेरा कोनो गांव जाथन, ओकर बाद आप मन से गोट बात करे बर आ जाथन। किसानी बूता इसे है संगवारी हो कि भिनसरहल उठ के रतिहा तक कमाबे, पसीना बहाबे, तब कहूँ 4 पैसा मिलथे। लेकिन एमे आनंद बड़ा है। अब भारत देश ल कृषि प्रधान देश कहे जाथे, किसान मन ल भुइयाँ के भगवान कहे जाथे। ये सब बात है संगवारी हो, लेकिन किसानी बूता के गोठ हम गोठियाबो। आज के समय हमार शिमला मिर्ची खेती कोती भी आप मन ल लौटना चाहिए। लेकिन ओकर उदिम का है, खेती किसानी कैसे होते शिमला मिर्च के आप मन जानते हो। बाजार में एकर मांग ज़्यादा है लेकिन पूर्ति नहीं हो पाए, तो बाहर प्रदेश से मंगायल पड़ते। तो आप मन है जो दूसर फसल लेवत हो, यदि आज के कार्यक्रम ला आप मन देखे हो तो शिमला मिर्ची के खेती जरूर करिहो, हमारा आशा विश्वास है। तो संगवारी हो, शिमला मिर्ची खेती के बात ला करबो, लेकिन ओकर पहले आप मन बर है कुछ खास संदेश, तेला देखो। यहाँ पे अपने को सबसे पहले जलवायु के बारे में जो अपना है वो छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट के हिसाब से पपीता की खेती काफ़ी अच्छी खेती हो रही है यहाँ पे। जो यहाँ पे वैरायटी लगी हुई है, ताइवान 786 वैरायटी है। और इसको लगाने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वैरायटी चलन पे है। और ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे अच्छी वैरायटी ये है कि ट्रांसपोर्टिंग इसको ईजिली अपन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर में जो अपन खेती करेंगे वो नीचे से 2 फीट ऊपर से 2.5 फीट ऊपर से इसमें फल लगना चालू हो जाता है। और इसमें लगभग जो फल है वो नीचे से लगने के कारण इसमें बड़ी साइज़ का और डिस्टेंस का भी इसमें ख्याल रखेंगे साथ ही साथ में इसमें। किसान भाइयों, अब चर्चा शुरू करन शिमला मिर्ची के उन्नत खेती के बारे में। विशेषज्ञ ला हम बुलाए हन, जेकर नाम है श्री अजय कुमार अनंत, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्राम धनेली, भाटापारा विकास खंड, जिला बलौदाबाजार के। ओकर से सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो वातावरण है, ओकर हिसाब से शिमला मिर्ची के खेती के कतेक संभावना है और का महत्व है हमार जीवन बर और किसान मन बर, आवो जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं, इसमें शिमला मिर्च का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिमला मिर्च की खेती के लिए दिन का जो तापमान है वो 22 से 28 डिग्री होना चाहिए और रात का जो तापमान है 16 से 18 डिग्री होना चाहिए। इससे अधिक तापमान होने से फूल झड़ने लगते हैं एवं कम तापमान होने से फूलों की परागकण की जीवन उपयोगिता कम हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के मिट्टियों में शिमला मिर्च की खेती किया जा सकता है। मुख्य रूप से काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, कम कंकरीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेकिन सबसे अच्छा इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होता है और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होती है। ये छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में, पहाड़ी एरिया में, सभी एरिया में किया जा सकता है, लेकिन मैदानी एरिया में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। यहाँ अगर हम पहाड़ी एरिया की बात करें या गर्मी के दिनों में, तो उसके लिए हम कंट्रोल टेम्परेचर करके, मतलब ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस, इसमें इसकी खेती किया जा सकता है, जिसमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके शिमला मिर्च की खेती किया जा सकता है। ये शिमला मिर्च की खेती के लिए जो प्लेन एरिया है वो सबसे उपयुक्त होती है और भूमि की तैयारी करने के लिए 3 से 4 बार हम लोग को जुताई करना पड़ता है और इसके लिए बेड तैयार करना पड़ता है जो 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 8 से 10 इंच ऊंचा और एक रो से दूसरे रो की दूरी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए। देखियो किसान भाइयों, शिमला मिर्ची खेती बहुत अच्छा हो सकत है कहातरी से, जैसे पताल लेथन, भाटा लेथन, मिर्चा लेथन, वैसने प्रकार के शिमला मिर्ची की भी खेती आप मन कर सकत हो। ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन के तैयारी कैसे करना चाहिए और ज़मीन के में तैयारी के बेरा हमला का खाद के प्रबंधन भी करेल पड़ी का, आवो जानकारी लेथन। शिमला मिर्च खेती के लिए सबसे पहले भूमि की तैयारी करते हैं। इसमें 4 से 5 बार भूमि की जुताई करते हैं, फिर पडलर चलाते हैं और भूमि को समतल करते हैं और इसमें 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद और रासायनिक खाद 250 केजी नाइट्रोजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास दिया जाता है और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाता है। शिमला मिर्च खेती के लिए भूमि तैयारी करते समय इसमें बेड बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई
3 फीट होती है और इसमें मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती किया जाता है। उससे पहले ड्रिप लगाया जाता है। ड्रिप लगाने के बाद मल्चिंग लगाया जाता है और मल्चिंग में जिग जैग मेथड से होल बनाया जाता है जिसमें हम शिमला मिर्च की प्लांटेशन करते हैं। ये मल्चिंग लगाने का इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो होने वाली खरपतवार है उसमें कमी आती है। दूसरी चीज़, ड्रिप लाइन लगाते हैं। ड्रिप से हम लोग का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाता है और पानी की खपत कम होती है और हमारे फसलों की पैदावार अच्छी होती है। किसान भाइयों देखे हो ज़मीन कैसे होना चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसे होना चाहिए बताई से, और मुख्य बात बताई से कि 25 क्विंटल सड़ा हुआ गोबर खाद डालना जरूरी है। यही आधुनिक खेती संगवारी हो और वैज्ञानिक मन बतावत है वो बात ला धरना है। अब बोए के विधि और शिमला मिर्च कौन सा किस्म के हमला लगाना है, कैसे लगाना है, नर्सरी लगाना है कि थरहा लगाना है, उकर बाद हमला लगाना है, के दिन बाद लगाना है, आओ किस्म और बुआई के विधि के बारे में पूछा था और अनंत जी का कहा थे जानकारी ले लेते हैं। शिमला मिर्च की रोपाई के लिए सबसे पहले इनका नर्सरी तैयार किया जाता है। जो शिमला मिर्च के बीज महंगा होने के कारण इनका प्रो ट्रे में किया जाता है नर्सरी तैयार। इसके लिए एक मीडिया तैयार किया जाता है। इसमें वर्मीकोलाइट, परलाइट और कोकोपीट इसका 1:1:2 में रखा जाता है। फिर प्रो ट्रे में वर्मीकोलाइट जो मिश्रण होता है उसको डाल दिया जाता है। फिर प्रत्येक सेल में एक एक बीज डाला जाता है शिमला मिर्च का और उसके बाद ऊपर से मिश्रण डाल के झारे से हल्के से सिंचाई दिया जाता है। और जब पौधा 30 से 35 दिन का हो जाए या फिर उनकी हाइट 14 से 16 सेंटीमीटर हो जाए या 4 से 5 पत्ती हो जाए तब पौधों को 1-1 फीट की दूरी में प्लांटेशन करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में ग्रीन वंडर, इंदिरा और अंबिका ये प्रचलित वैरायटी है। किसान भाइयों देखे हो कौन सा किस्म लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए बतावत रही से। अब बात आते है कि ड्रिप इरिगेशन के बात बताई से अभी मल्चिंग विधि से खेती करो इसी की के तो वो में टपक सिंचाई के माध्यम से हमन ला सिंचाई भी करना है और खाद भी देना है। तो सिंचाई के बात ला पूछथन कैसे सिंचाई करबो, का कहा थे देख लेथन। यदि तापमान अधिक है तो शिमला मिर्च की सिंचाई 7 दिन के अंदर में करते हैं। यदि तापमान कम है तो 10 से 15 दिन में करते हैं। यदि आप ड्रिप से दे रहे हैं तो पर डे आपको 1 से 1.5 घंटा सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों देखे हो ये तो रही सिंचाई। अब खाद के प्रबंधन भी हमला करना है और संगे संग बीच में जगह रही थे संगवारी हो तेमें खातू पानी देबे तो मन खरपतवार मन आ जाते। तो खरपतवार के नियंत्रण हम कैसे करबो और खाद कैसे देबो आवो जानकारी लेथन। इसके लिए जो मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र है, खाद एवं उर्वरक है, बेड तैयार करते समय गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है इसको 250 किलोग्राम नाइट्रोजन, 150 किलोग्राम पोटास और 150 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। और इसके लिए एक जो मेथड करते हैं वो ड्रेंचिंग होता है जिसमें पौधों को 5 से 6 बार किया जाता है। खाद देने की विधि जो है बेसल डोज देते हैं। जब प्लांटेशन जब करते हैं उससे पहले जो भूमि की तैयारी करते हैं उस समय खाद और उर्वरक दिया जाता है। यदि आप ड्रिप से दे रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र है उसको ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। शिमला मिर्च में खरपतवार आता है जिसकी रोकथाम के लिए हमको 2 से 3 बार गुड़ाई करना पड़ता है और 30 से 35 दिन बाद शिमला मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी चढ़ाया जाता है। यदि आप केमिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए बासालिन जो है और एक पेंडामेथिलीन जो बुआई के 7 दिन बाद स्प्रे किया जाता है। हर फसल में समस्या के बात हम करथन, रोग राई, कीड़ा मकोड़ा, पहचान, लक्षण और ओकर उपचार, ये सब बात ला पूछा था। अनंत जी बतावत है, आप मन देखो। शिमला मिर्च में मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, फ्रूट रॉट ये सब बीमारियां लगते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का पहचान ये होता है कि पत्तियों के जो नीचे भाग में होता है वो पाउडर जम जाता है जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं और उसके कंट्रोल के लिए हम फंजीसाइड का उपयोग करते हैं। शिमला मिर्च में मुख्य रूप से थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई और फूड बोरर, कैटरपिलर का अटैक होता है। इसके कंट्रोल के लिए हम क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन ये केमिकल रहता है जिसका स्प्रे किया जाता है। अगर इसमें फंगस का अटैक होता है जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट तो उसके कंट्रोल के लिए डेलीगेट करके आता है फंजीसाइड, उसका स्प्रे कर सकते हैं जिससे ये जो भी फंगस संबंधी बीमारी रहता है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप के माध्यम से पौधों की जड़ों में दे रहे हैं तो 0.2% कार्बेंडाजिम का
ड्रिप के साथ देना चाहिए, और इस मेथड को हम फर्टिगेशन कहते हैं। किसान भाइयों ये तो इस रोग राई के बारे में। अब बात आते है कि कतका दिन के ये फसल हरे, कतका दिन में एकर तोड़ाई हम करबो, तोड़ाई के बेरा सावधानी कैसे रखबो, ओकर बाद निंदाई कोड़ाई भी बीच में माटी चढ़ाए पड़थे का। आओ संगवारी हो पूछ लेथन का कहा थे। फसल तोड़ते समय हमें सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले ये जो शिमला मिर्च है वो प्लांटेशन के जब रोपाई करते हैं उसके 50 से 60 दिन बाद पहला फल आता है, और जब फल आता है तो उसको तोड़ाई करते समय ये सावधानियां रखनी चाहिए कि जब शिमला मिर्च की हम तोड़ाई करते हैं तो इसमें 2 से 3 इंच का डंठल लगा हुआ होना चाहिए, और ये 8 से 9 महीने का क्रॉप है। देखियो संगवारी हो कतका दिन में ला तोड़ना है, तोड़े के बेरा सावधानी कैसे रखना है, कौन सा फसल ला तोड़ना है, ये सब बात ला बताई से। और निंदाई कोड़ाई भी करना है, माटी चढ़ाना है, बतावत रही से। लागत और लाभ के हम बात करन संगवारी हो, तब आप मन खेती किसानी के उती लौटियो तो लागत कतका लग जियो, कतका लाभ हो सकत है, बतावत है अनंत जी है। किसान भाइयों, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की लागत आएगा, और इसमें 4 लाख से 5 लाख रुपए तक का आप लोग को इनकम होगा। इसलिए इस शिमला मिर्च की खेती अपनाएं और अधिक से अधिक आमदनी पाएं। किसान भाई हो ये लागत लग जाते या का लाभ हो जाते, ये बात रही से। सरकारी विभाग डहर ले या सरकार कोती ले किसान मन बर सब्जी भाजी के या फल फूल बर उद्यानिकी विभाग से का योजना चलत है, ओकर जानकारी आप मन ल देवावत हन, कैसे प्रक्रिया है तेला आप मन देखो। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत हमारे यहाँ किसान भाइयों को सब्सिडी दिया जाता है। इसके लिए सब्जी में 20,000 रुपये का सब्सिडी दिया जाता है, मसाले वाली फसल में 12,000 और फूलों की खेती के लिए 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से ये सब्सिडी दिया जाता है। अगर आप मल्चिंग लगाना चाहते हैं तो मल्चिंग में 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी दिया जाता है। अगर किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसे अपने नज़दीकी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से या संबंधित ब्लॉक नर्सरी में जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान भाइयों को एक आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका B1 P2 और जो फसल लगाए उनका बिल, उसमें सब्जी, खाद, बीज आदि का रहेगा, उसको देकर वो योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अगर आप फलों की खेती करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से केला में 40% और पपीता में 30% सब्सिडी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर किसान भाई धान के बदले अन्य फसल लगाते हैं, जैसे सब्जी लगाते हैं, तो उसमें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया जाएगा। अगर आप अगर सब्जी लगाए हैं, अगर अगले साल भी अगर सब्जी लगाते हैं तो उसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। किसान भाइयों, ये तो रही सरकारी योजना। और अनंत जी से गोट बात कि शिमला मिर्ची की उन्नत खेती कैसे हो जाए। आवा संगवारी हो, एक जन हमार संगवारी है, किसान है, जौन है शिमला मिर्ची के उन्नत तरीका से खेती करत है। आवा जानथन ओकर अनुभव, ओकरे गोठ, ओकरे जुबानी। आज मुझे 6वां साल हो गया है शिमला मिर्च की खेती से। इसका मुझे मेरे बड़े भाई से, उनसे मैंने सीखा है और वो अभी भी हमारे साथ देते हैं, और उन्होंने ही ये गाइड करते हुए आज मुझे 6वां साल हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मैनेज करवाया है भैया ने। इस साल तो मैंने बोया है करीब 10 एकड़ में शिमला मिर्च लगाया है। बाकी हमने जिस साल हमने पहले साल चालू किया था तो उस साल हमने 5 एकड़ से चालू किया था। फिर उसके बाद जैसे हमको सक्सेस मिलते गया, फिर हम एरिया बढ़ाते बढ़ाते आज के दिन में 10 एकड़ में इस साल कर रहे हैं। इस साल हमने लगाया है अंबिका वैरायटी लगाई है हमने पूरी। बाकी और किसान भाई अंबिका, इंदिरा करके भी है और वैरायटीज़ वो भी लगा सकते हैं। और जो है हमारी जो सिंचाई का साधन है वो हमारा ड्रिप इरिगेशन है, उसके थ्रू हम करते हैं ड्रिप से, ताकि जिससे पानी का जितनी ज़रूरत है उतना पानी दे पाएँ और सही से भी रहे सब। शिमला मिर्च में विशेष करके इल्ली या फिर वाइट फ्लाई या फिर ब्लैक थ्रिप्स करके है, वो आती है आजकल ज़्यादा। तो वो आप पत्तों के ऊपर में देख सकते हैं, जो मरोड़ आ जाता है, तो वो सब जो रहता है उसको हमको समय पे देखना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको छिड़काव करना पड़ता है दवाइयों का। खाद हम देते हैं 1261 है, 0050 है, 1919 है, ये सब चलता है। पोटाश चलता है, ये सब हम ड्रिप के थ्रू देते रहते हैं। तोड़ाई के समय हमें ये ध्यान रहता है कि जिस दिन हम तोड़ रहे हैं उसी दिन उस माल को
भेज दिया जाए मंडी या फिर जहाँ पर भी है। उसके लिए हम या फिर एक बॉक्स रहता है शिमला का, डब्बे में रहता है उसमें, या फिर उसकी पॉलीथीन रहती है उसमें आप पैक करते हैं, ताज़ा माल रखते हैं और वहाँ पर एक बार यहाँ टूटने के बाद हमारे मार्केट जाता है, ग्रेडिंग होता है, उसके बाद वहाँ पे उसकी पैकिंग की जाती है। बहुत अच्छा प्रयास रहा है और बहुत अच्छा, मैंने शिमला के ही कारण इस बगीचे का नाम बना है हमारा। 6 साल में इतना, ये सिर्फ शिमला मिर्च के कारण ही मेरा नाम हुआ है, जिसके कारण इस बगीचे की ग्रीडिंग के कारण या फिर इसके कारण बाकी जो और सब्जियां हम लगाते हैं उसका हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। किसान भाइयों देखे हो, ये हमार किसान रही से अपन अनुभव बतावत रही से। बेरा हो गए एक ठन संदेश के, एक ठन संदेश आप मन देखा, ओकर बाद चर्चा ला फिर शुरू करूँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो, ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो किसान भाइयों, ये तो रही समा चर्चा शिमला मिर्ची की उन्नत खेती के विशेषज्ञ बताई से, एक जन किसान बताई से। एक जन और किसान है संगवारी हो, वो शिमला मिर्ची खेती करथे, वो बताही आप मन ला और ओकर बात सुन के आप हमन ला विश्वास है कि ओकर बात ला अपन धरियो और ये कोती लौटो। तो अब का कहा थे हमारे संगवारी है, जान लेथन। शिमला मिर्ची की खेती आज से हमको 15 साल हो गया है और शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं। जुताई से लेकर अच्छा से मिट्टी को ज़्यादा पाकू भी नहीं करना है, ज़्यादा ढेला भी नहीं रखना है, मीडियम पे से रखना है और बीट 5 से 5.5 फीट में बीट बनना चाहिए। पहले बीट बनाते हैं अपन, खातू जैसे डालते हैं बेसल, DAP 25 किलो एकड़ में, पोटास 25 किलो और मैग्नीशियम 25 किलो एकड़ में जाता है। गोबर खाद जाता है एकड़ में 2 से 3 ट्रिप जाता है, 3 टन लगभग। उसके बाद बीट चढ़ाते हैं अपन। बीट चढ़ाने के बाद बेडलर मारते हैं, बेडलर के बाद ड्रिप पे बिछाते हैं। ड्रिप पे बिछाने के बाद ना पानी उनी चेक करने के बाद हम लोग मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग करने के बाद थारा तैयारी होते रहता है शिमला का। 30 से 35 दिन में
थरा 1 फीट में अपन होल करते हैं। 30 से 35 दिन में थरा लग जाता है। अपन डायरेक्ट ला के उसको सही करते हैं। उसके बाद शिमला तोड़ी होता है करीब 55 से 60 दिन में पहला फल हमको हाथ में आता है। वो तोड़ी कैसा करते हैं, पहला से अपन एकदम सावधानी से तोड़ते हैं कि डंठल को कंसा नहीं टूटना चाहिए, डंठल नहीं टूटना चाहिए और शिमला का जो ढेटा है उसको लंबी आना चाहिए। अपन तो उन्नति करते हैं कि किसान भाई और सब जन करे, लेकिन पहले थोड़ा से खेती करके देखे, आके सीखे, देखे कैसा लगना है कैसा नहीं लगना है। जो कर चुका है उसके लिए तो कठिन नहीं है, जो नहीं किया है उसके लिए बहुत कठिन है। शिमला का पौधा महंगा होता है, शिमला का संभालना भी बहुत देखभाल करना पड़ता है। दूसरा खेती जैसे शिमला खेती नॉर्मल में नहीं होता है, इसके लिए बहुत देखभाल करना पड़ता है। दवाई खातू पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शिमला खेती महंगा होता है। पहले कम रकबा में लगाइए और कम रकबा में लगा के प्रोडक्शन ले जाइए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। तो किसान भाई हो, आज के चर्चा भी मेरे सिरावत है। किसान भाई मन से चर्चा करें, यहाँ के जो विशेषज्ञ है भाटापारा ब्लॉक के अनंत जी, ओकर से भी गोड़ बात करें, वो बताई से गजब अकन योजना के बारे में बताई से सब बात ला धर के आप मन लाभ उठाव और शिमला मिर्ची खेती को होती लौटव संगवारी हो। आओ संगी हो, मनोरंजन करे जाए और बढ़िया रकम ले गीत संगीत देखे जाए। सदा भवानी मुख दाहिन रही हव माया मोर, सना मुख गौरी गाने सेव माँ मैया, सना मुख गौरी गाने सेव माँ।
तो गीत संगीत देखे मन ह झूम गे और शिमला मिर्ची खेती के बारे में चर्चा करें मन हा आप मन के लौटत है ऐसे लागत है। और संगवारी हो अवैया दरी एक नवा विषय के संग में यहाँ गोड बात करे बर आहूँ और आप मन के कृषि के क्षेत्र में कैसे दूसर विधि से आधुनिक विधि से खेती कर सकत हो ये बात के जानकारी आप मन ला देवाबो। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।